नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी कहते थे, जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर ने कोशिश की, इंजीनियर ने इंजन तक बदलने का ट्राई किया, ट्रैक्स चेक किए, पर कुछ भी काम नहीं आया। फैमिली को तब समझ आया कि बाबा ने उनके बेटे की तरफ आने वाली गोलियां उस कंबल के जरिए अपने ऊपर ले ली थी। अब सुनिए नीम करोली बाबा की एक और अनोखी कहानी। 1967 में डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, हार्वर्ड साइकोलॉजी प्रोफेसर, जो टिमोथी लेरी के साथ फेमस एलएसडी रिसर्च कर रहे थे, हार्वर्ड से निकाले जाने के बाद स्पिरिचुअल डेस्पिरेशन में कैंची धाम पहुंचे। जब रिचर्ड पहली बार बाबा से मिले, बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? बाबा से मिलने का एक्सपीरियंस इतना पावरफुल था कि रिचर्ड अपना सवाल ही भूल गए और उन्होंने जवाब दिया, नहीं महाराज जी। फिर बाबा ने पूछा, दवा कहाँ है? रिचर्ड कंफ्यूज हो गए कि शायद बाबा एलएसडी की बात कर रहे हैं। बाबा ने सर हिलाया और हाथ बढ़ाते हुए एलएसडी की गोली मांग ली। रिचर्ड ने एक गोली उनके हाथ में दे दी, जो कि 300 माइक्रोग्राम्स की बहुत प्योर एलएसडी थी, जो एक एडल्ट के लिए बहुत सॉलिड डोज होती है। फिर बाबा ने एक और गोली मांगी, रिचर्ड ने दूसरी भी दे दी। बाबा ने फिर से गोली मांगी, रिचर्ड ने तीसरी भी दे दी, जो अब मिलाकर 900 माइक्रोग्राम्स की डोसेज हो गई थी, जो बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं होती। बाबा ने सीधे तीनों गोलियां एक साथ अपने मुंह में डाल ली। रिचर्ड हैरान होकर देखते ही रह गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। 1 घंटा बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। रिचर्ड ध्यान से देख रहे थे, उन्हें कोई इंटॉक्सिकेशन का साइन नहीं मिला। बाबा ऐसे बैठे थे जैसे उन्होंने कुछ लिया ही ना हो, और फिर रिचर्ड पर हंसने लगे। 3 साल बाद जब रिचर्ड इंडिया वापस आए, एक दिन नीम करोली बाबा ने उनसे पूछा, पिछली बार जब तुम इंडिया आए थे, तुमने मुझे दवा दी थी ना? रिचर्ड ने हाँ कहा। बाबा फिर बोले, और फिर क्या मैंने वो दवा ली थी? रिचर्ड के मन में एक डाउट था कि क्या पता उस दिन बाबा ने वो दवा ली या नहीं, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे जो 3 साल पहले हुआ था। बाबा के पूछने पर रिचर्ड के अंदर का पूरा डाउट एकदम सामने आ गया। वो धीरे से बोले, मुझे लगता है हाँ, आपने ली थी। बाबा ने पूछा, फिर क्या हुआ? रिचर्ड ने कहा, कुछ भी नहीं। बाबा हंसते हुए बोले, ओह जाओ, और उन्होंने रिचर्ड को उस दिन के लिए भेज दिया। अगले ही सुबह बाबा ने रिचर्ड को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास वो दवा और भी है? और रिचर्ड ने कहा, हाँ है। बाबा ने कहा, ले आओ। रिचर्ड बोतल ले आए। उसमें 5 गोलियां थी, हर एक 300 माइक्रोग्राम्स की। एक गोली टूट चुकी थी। रिचर्ड ने सारी गोलियां अपने हाथ पर रखी और बाबा की तरफ बढ़ा दी। बाबा ने चारों साबुत वाली गोलियां उठा ली और एक एक करके बड़े आराम से हर गोली अपने मुंह में डाली और निगल ली। रिचर्ड के मन के एक और सवाल का बिना बोले जवाब मिल गया। लास्ट गोली निगलने के बाद बाबा ने पूछा, पानी ले सकता हूँ? रिचर्ड ने कहा, हाँ। बाबा ने पूछा, गरम या ठंडा? रिचर्ड ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने पानी पिया और पूछा कि इसका असर कितनी देर में होगा। रिचर्ड ने बताया, 20 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में कभी भी। बाबा बार बार घड़ी देख रहे थे। पूरा 1 घंटा बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। बाबा बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल शांत और स्टेबल। फिर बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ है? रिचर्ड बिल्कुल चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। इस इंसिडेंट ने रिचर्ड को कंप्लीटली बदल दिया और वो रिचर्ड एल्पर्ट से रामदास बन गए। 1971 में उन्होंने अपनी लेजेंडरी किताब बी हियर नाउ पब्लिश की, जो वेस्टर्न काउंटर कल्चर और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के बीच एक ब्रिज बन गई। अब सुनिए बाबा की हैरान कर देने वाली चमत्कारी शक्तियां, जो बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं। नीम करोली बाबा की सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड मैजिकल पावर ये थी कि बाबा एक ही वक्त में 2 अलग अलग जगहों पर दिखते थे। एक बार की बात है, बाबा इलाहाबाद में अपने रूम में बंद थे और बीमार महसूस कर रहे थे, लेकिन उसी समय पंकी में मंदिर के उद्घाटन में, जो इलाहाबाद से 100 से ज्यादा किलोमीटर दूर है, कई लोगों ने बाबा को देखा, पूरे पूजा पाठ करते हुए और भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। दोपहर तक जब इलाहाबाद में कमरा खोला गया, पंकी से लोग भेंट लेकर आए और उन्होंने ये कंफर्म किया कि बाबा पूरी तरीके से मंदिर के उद्घाटन में मौजूद थे। नीम करोली बाबा की चमत्कारी शक्तियों में एक ये भी थी कि उन पे किसी भी तरीके के जहर का कोई असर ही नहीं होता था। एलएसडी के अलावा बाबा ने आर्सेनिक पाउडर भी लिया, जो सबसे खतरनाक जहरों में से एक माना जाता है। फार्मासिस्ट डर के मारे देख रहा था, बाबा पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। नीम करोली बाबा की तीसरी चमत्कारी शक्ति थी
कि बाबा कहीं से भी खाना निकाल सकते थे। स्वामी चिदानंद, जो एक फेमस स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनके सामने एक चमत्कार हुआ। एक भक्त 8-10 संतरे लाया था। बाबा ने 18 से ज्यादा लोगों को संतरे बांटे, एक ऐसी टोकरी से जो देखने में लगभग खाली थी। वो एक के बाद एक संतरे निकालते रहे। स्वामी चिदानंद बिल्कुल शॉक हो गए। नीम करोली बाबा की एक और अनोखी शक्ति थी कि वो मन की बात पढ़ लेते थे। कई भक्तों ने बताया कि बाबा उनके मन में चल रही बिना बोली बातें सुन लेते थे, चुपचाप उनकी प्रार्थना रिपीट करते थे, उनके सवालों के जवाब दे देते थे और बिना किसी पहचान के उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री बता देते थे। बाबा के ऐसे और भी कई चमत्कार थे, जैसे उनके सिर्फ छूने से ही लोग तुरंत ठीक हो जाते थे। सिवियर बर्न से लेकर पैरालिसिस और कैंसर तक बिना दवाई के मिराक्युलस रिकवरी होती थी। और तो और बाबा एक पल में इतनी ज्यादा ताकत दिखा देते थे कि सामने वाला खड़ा तक नहीं रह पाता था, जैसे कोई बहुत भारी शक्ति दबा रही हो। और कई लोगों ने बाबा को कभी पहाड़ जैसा विशाल और कभी पंख जैसा हल्का रूप लेते देखा। उनका शारीरिक रूप लोगों को बहुत अलग अलग दिखाई देता था। अब सुनिए मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन। 1974 में स्टीव जॉब्स इंडिया आए, रामदास की बी हेयर नाउ से इंस्पायर होकर। वो डेस्परेटली नीम करोली बाबा से मिलना चाहते थे, लेकिन बाबा 11 सितंबर 1973 को महासमाधि ले चुके थे, बस कुछ ही महीने पहले। स्टीव जॉब्स बाबा से मिल तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने आश्रम में काफी वक्त बिताया। इस ट्रिप ने उन्हें एक पावरफुल रियलाइजेशन दी। इंट्यूशन ही सबसे बड़ा गिफ्ट है और दुनिया को इनसाइड आउट देखना चाहिए, यानी कि पूरे तरीके से समझना चाहिए। आश्रम की सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म ने एप्पल की डिजाइन फिलॉसफी पर गहरा असर डाला। लगभग 30 साल बाद स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को भी यही आश्रम रेकमेंड किया, जब फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 2015 में जकरबर्ग ने आश्रम विजिट किया और इस एक्सपीरियंस ने उन्हें फेसबुक के कोर मिशन से फिर से जोड़ दिया। जकरबर्ग ने पीएम मोदी को भी बताया कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मुझे यहाँ आना चाहिए। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने बाबा की फोटोग्राफ देखकर इतना डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस किया कि वो कैंची धाम आई और हिंदू धर्म अपना लिया, पूरी जिंदगी उस पर चलने का संकल्प लेकर। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने नवंबर 2022 में कैंची धाम विजिट किया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सिर्फ एक महीने बाद जनवरी 2023 में कोहली ने अपना 1043 दिन का सेंचुरी ड्रॉ तोड़ दिया। भक्तों ने तुरंत इसको बाबा का आशीर्वाद माना। मनोज बाजपेयी ने आश्रम विजिट करके इतनी गहरी मेंटल क्लैरिटी महसूस की कि उसी ने उनकी 2025 की फिल्म जुगनुमा द फेबल को सीधा इंस्पायर किया। 2024 में कैंची धाम ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 24 लाख डिवोटीज रिसीव किए। जून 15, 2025 के फाउंडेशन डे के लिए अथॉरिटीज ने एक ही दिन में 2.5 से 3 लाख डिवोटीज के आने का अंदाजा लगाया। इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 नवंबर 2025 को कैंची धाम विजिट किया, जो दिखाता है कि मंदिर का महत्व सरकार के हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए, जिसमें हेलीपैड और रोड एक्सपेंशन भी शामिल है। तो नीम करोली बाबा की ये मिस्ट्री क्या है? एक ऐसे संत जो 52 साल पहले गुजर गए, जो हमेशा पब्लिसिटी से दूर रहे, जिन्होंने कोई लिखी हुई फिलॉसफी भी नहीं छोड़ी, फिर भी आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों पर गहरा असर कर रहे हैं। क्या ये डिवाइन पावर्स थी, या ये एक ऐसे असाधारण इंसान थे जो प्रेम और सेवा की असली शक्ति समझते थे? जवाब शायद विश्वास में छुपा है, लेकिन उनका प्रभाव तो बिल्कुल असली है। अगर नीम करोली बाबा की इस अनोखी कहानी को सुनकर आप हैरान रह गए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप मानते हैं कि ये सचमुच डिवाइन पावर्स थी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन एबिलिटीज, और क्या आप कैंची धाम विजिट करना चाहेंगे? मैं हूं अग्रिमा और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड, क्योंकि कभी कभी सच कहानियों से भी ज्यादा अनोखा होता है।